T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जारी। 14 ओवर तक भारत का स्कोर 96 रन, 4 विकेट गिरे। रोहित शर्मा बिना रन बनाए हुए आउट, सूर्य कुमार यादव 11 और केएल राहुल 3 रन बनाकर हुए आउट। सुपर 12 के मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। 7 गेंद रहते हुए 171 रनों का लक्ष्य किया हासिल। सोमवार को सिद्धार्थनगर जाएंगे पीएम मोदी, 9 मेडिकल कॉलेजेस का करेंगे उद्घाटन। सोमवार को वाराणसी भी जाएंगे पीएम मोदी, 5200 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। सीएम योगी ने गोरखपुर में 142 करोड़ रुपए लागत की 358 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। भदोही में सीएम योगी ने कई विकास योजनाओं की रखी आधारशिला। अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को बांटे स्वीकृति पत्र। सीएम योगी ने सपा पर बोला हमला, कहा पहले की सरकारों के लिए परिवार ही प्रदेश था। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा सेक्युलरिज्म हमारी पार्टी की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार में बिक रही है सरकारी संपत्तियां। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने प्रियंका को ट्विटर वाड्रा की संख्या से नवाजा, कहा कांग्रेस अपनी 7 सीट बचा ले वही बड़ी उपलब्धि होगी। बिहार में कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूटने पर बोले लालू यादव, क्या हारने के लिए देते कांग्रेस का साथ। पटना एयरपोर्ट पर लालू यादव का हुआ भव्य स्वागत, आरजेडी कार्यकर्ताओं का उमड़ा सैलाब। पिता की अगुवाई करते दिखे बड़े बेटे तेज प्रताप। पिता लालू यादव को अपने घर ले जाने से रोकने पर तेज प्रताप हुए नाराज, कहा खुशी के मौके पर मेरी बेइज्जती की गई। तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह को पार्टी से निकालने की कही बात, कहा जब तक इनको पार्टी से निकाल नहीं देते तब तक मुझे आरजेडी से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, कांग्रेस का विरोध कर रहे सीएम ममता बनर्जी बीजेपी को पहुंचा रही फायदा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा ऐसा लगता है कि पीएम मोदी और ममता बनर्जी में करार हुआ है, दिल्ली तुम्हारी और कोलकाता हमारा। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का दावा, गोवा में बीजेपी से कांग्रेस की सीधी टक्कर। गोवा में कांग्रेस के ऑब्जर्वर हैं चिदम्बरम, कहा आप और टीएमसी का राज्य में वजूद नहीं। एमपी में कांग्रेस को लगा झटका, विधायक सचिन बिरला ने बीजेपी का थामा दामन। पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा पंजाब के आम लोगों से जुड़े मुद्दों से जुड़ना होगा। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर बोले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, किसी राज्य में पार्टी में ऐसी अराजकता नहीं देखी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में थम नहीं रहा विवाद। जशपुर में पूर्व जिलाध्यक्ष पवन अग्रवाल को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंच से धक्का देकर हटाया। पवन अग्रवाल ने कहा मैंने टीएस सिंहदेव को सीएम बनाने की बात कही थी, जिसके बाद मुझे धक्का दिया। तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ 14 से 29 नवंबर तक प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। देश भर में पदयात्रा निकालेंगे कांग्रेस नेता। 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पीएम मोदी का इटली और ब्रिटेन का दौरा। G20 और COP26 देशों की बैठक में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 81वीं बार देशवासियों से की बात, लोगों को वैक्सीनेशन की ऐतिहासिक सफलता पर दी बधाई। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा नए उत्साह और नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है देश। मोदी ने कहा इस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता का संदेश देने वाली किसी न किसी गतिविधि से जरूर जुड़े। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा का भी किया जिक्र, कहा 15 नवंबर को पूरे देश में मनाई जाएगी जयंती। मोदी ने कहा भारत 1950 से लगातार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा रहा है। गरीबी हटाने, जलवायु परिवर्तन के समाधान में भी भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी ने कहा पिछले कुछ सालों में दोगुनी हुई महिला पुलिसकर्मियों की संख्या, पहले सिर्फ पुरुषों की भागीदारी होती थी। पीएम मोदी ने नई ड्रोन नीति का भी किया जिक्र, कहा पहले लाइसेंस और परमिशन के लिए झंझट होता था, इस माइंडसेट को बदलने के लिए नया ट्रेंड लाया गया। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी किया याद, कहा यूएन में हिंदी में संबोधन देकर रचा था इतिहास। 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, आईआईटी जम्मू के नए कैंपस का किया उद्घाटन। गृह मंत्री शाह ने प्रशासनिक विभागों के लिए बांटे नियुक्ति पत्र। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। जम्मू में बोले गृह मंत्री शाह, जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हुआ, विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा। गृह मंत्री शाह ने कहा 70 सालों तक राज करने वाले 3 परिवार से मैं पूछता हूं कि आपने क्या दिया, इसका हिसाब लेकर आओ। जम्मू के गुरुद्वारे में गृह मंत्री अमित शाह ने की अरदास। एलजी मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। जम्मू में गवर्नर हाउस में कई समुदायों के प्रतिनिधिमंडल से मिले गृह मंत्री अमित शाह। सदस्यों ने अपनी समस्याओं से कराया रूबरू। जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने वालों को एलजी मनोज सिन्हा ने दी चेतावनी, कहा शांति और सुरक्षा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। गृह मंत्री अमित शाह ने मकवाल में फॉरवर्ड एरिया में जवानों से की मुलाकात, स्थानीय लोगों से भी की बात। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बयान पर बोली महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर के हालातों से निपटने के लिए भारत सरकार के पास दमन ही एकमात्र तरीका। जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक होने का दावा भी खोखला। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के प्लान पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, पहले परिसीमन और बाद में चुनाव कराने की गलती न करे केंद्र। गुलाम नबी आजाद ने कहा हम अपनी मांग पर आज भी कायम हैं, पहले राज्य का दर्जा बहाल हो, बाद में चुनाव हो। 25 से 28 अक्टूबर तक दूसरी आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अलास्का में भारत और अमेरिका के सैनिकों ने एक साथ किया योग, भारतीय योग ट्रेनर ने सिखाए 17 आसन।
नागपुर में इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। स्वामी रामदेव समेत कई धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं ने लिया हिस्सा। स्वामी रामदेव ने कहा, दुनिया में कई तरह के आतंकवाद, मजहबी, राजनीतिक, आर्थिक, मेडिकल, लेकिन धर्म तो एक ही होता है, मानवता का। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में कांग्रेस के विकास का नमूना। सड़क नहीं होने से पैदल चलकर बच्चों के मिड डे मील का राशन ले जाते शिक्षक। कंधे पर राशन ले जाने वाले शिक्षकों ने कहा, बच्चे मिड डे मील से वंचित न रह जाएं, इसीलिए मुश्किल राहों पर रोज चलते हैं। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने तमिलनाडु के सीएम से मुल्ला पेरियार डैम से पानी छोड़ने की मांग की। आर्यन खान मामले में आया नया मोड़। गवाह केपी गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल का बड़ा आरोप। एनसीबी ने खाली पेपर पर करवाया साइन। प्रभाकर सैल ने हलफनामा देकर लगाया आरोप। कहा, गोसावी को 25 करोड़ की डील की बात करते सुना। गोसावी ने मुझे 50 लाख कैश कलेक्ट करने के लिए भेजा था। प्रभाकर सैल का बड़ा बयान। उसने गोसावी को कहते सुना कि 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देना है। प्रभाकर सैल के आरोपों पर एनसीबी का जवाब। प्रभाकर के सभी आरोप निराधार। एनसीबी के डीडीजी अशोक मुथाजैन ने कहा कि प्रभाकर कोर्ट में जवाब दें, सोशल मीडिया पर नहीं। गवाह के बयान पर बोले संजय राउत, एनसीबी के सादा कागज पर साइन करवाने की बात से हैरान हूं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, समीर वानखेड़े का उद्देश्य महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करना है। नवाब मलिक ने कहा, समीर वानखेड़े पर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसकी जांच एसआईटी से होगी। नवाब मलिक ने ट्वीट कर लिखा, सत्य जीतेगा। बीजेपी नेता राम कदम ने गवाह के बयान पर उठाए सवाल। कहा, 22 दिन तक चुप क्यों रहा प्रभाकर। राम कदम ने प्रभाकर और महाराष्ट्र सरकार में सांठगांठ होने का लगाया आरोप। कहा, समीर वानखेड़े को जेल भेजने की धमकी के बाद ही क्यों बोला प्रभाकर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, हमारी पार्टी समीर वानखेड़े के साथ खड़ी है। नवाब मलिक समीर को बदनाम कर रहे हैं। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के खिलाफ क्रांतिकारी युवा संगठन का प्रदर्शन। एसएचओ को बर्खास्त करने की मांग। लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी। बर्फ की चादर से ढकी नजर आए घर। लद्दाख में भूकंप से हिली धरती। 4.2 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में खड़ी एक पिकअप वैन में अचानक लगी आग। धू धू कर जल उठी गाड़ी। देश के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया जा रहा है करवा चौथ। महिलाओं ने पति के लंबे उम्र की कामना। गाजियाबाद पुलिस ने विजयनगर से 7 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। गाड़ियों से कटे हुए पार्ट्स बरामद। नोएडा पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। 9 किलो से ज्यादा गांजा और गाड़ी जब्त। नोएडा के सेक्टर 10 में सीट कवर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। बदायूं पुलिस ने 4 घंटे के अंदर किडनैप किए गए बच्चे को बरामद किया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वाराणसी में लंका पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार बरामद। मैनपुरी में पुलिस की तत्परता से हुआ कमाल। 24 घंटे के अंदर 4 चोर गिरफ्तार। चोरी का सामान जब्त। अपराधियों के खिलाफ जारी यूपी पुलिस का एक्शन। रामपुर में 6 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार। यूपी में गैंगस्टर्स की खैर नहीं। संभल में पुलिस ने शमशाद और शरीफ पहलवान की अवैध रूप से अर्जित जमीन कुर्क की। चित्रकूट में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने की कोशिश जारी। पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। शराब माफियाओं की खैर नहीं। बलिया पुलिस 1 शराब तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिकअप से बिहार ले जा रहे थे शराब। शाहजहांपुर पुलिस ने ड्रग्स तस्कर शानू को किया गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स और गांजा बरामद। झारखंड के जमशेदपुर में 24 साल की महिला से रेप का मामला। 2 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड पुलिस की ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी। 5 तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा के यमुनानगर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। भारी बारिश के साथ गिरे ओले। दिल्ली के कई हिस्सों में जोरदार बारिश। कई जगहों पर जल जमाव। अमृतसर में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद। किसानों की सीएम से मुआवजे की मांग। देश में कोरोना के 15,906 नए मामले। 24 घंटे के अंदर 561 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना के 8,538 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 71 मौत। कर्नाटक में कोरोना के 388 नए मामले। बीते 24 घंटे में 5 संक्रमितों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 400 नए केसेस। 4 संक्रमितों की मौत। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,410 नए मामले। 18 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 408 नए पॉजिटिव मामले। 24 घंटे में 531 मरीज ठीक हुए। ओडिशा में कोरोना के 447 नए मरीज मिले। राज्य में कोरोना से अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत। सिक्किम में कोरोना के 32 नए मामले। राज्य में सिर्फ 200 एक्टिव केसेस। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेगा 50-50 हजार का मुआवजा। योगी सरकार ने किया ऐलान। देश में 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पूरा होने पर जुटे लोग। मोदी मास्क पहनकर पीएम का किया धन्यवाद। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। पिछले साल कोरोना के चलते डेंगू के कम मामले आए थे। सेनेगल की राजधानी दाकर में सड़कों पर उतरी महिलाएं। जलवायु परिवर्तन की बहस में अपनी भागीदारी की मांग की। 6.5 तीव्रता से हिले ताइवान के नॉर्थ ईस्ट के इलाके ताइपे में एक बिल्डिंग क्षतिग्रस्त। भूकंप में किसी के मारे जाने की खबर नहीं। दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में महिलाओं के लिए आयोजित किया गया फुटबॉल मैच। महिलाओं को फुटबॉल में आगे बढ़ने को मिला प्रोत्साहन।
दिल्ली के विज्ञान भवन में 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी का रिहर्सल 25 अक्टूबर को समारोह का आयोजन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।